हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, हमने आपको बताया था कि जो बिहार एसएससी ग्रुप डी है यानी परिचारी का जो भर्ती है, जिसको ऑफिस अटेंडेंट भी बोला जाता है, उसकी 50,000 पदों पर भर्ती आ रही है, जिसके रिगार्डिंग हमने आपको नोटिफिकेशन भी दिखाया था और बहुत जल्द आपके बीच में उसकी नोटिफिकेशन होगी। और उसके बाद आप लोगों ने बताया कि सर इसका सिलेबस भी बनाया जाए। तो यहाँ पे हम लोग पूर्णतः जो ऑफ़िशियल यहाँ पे जो आपका सिलेबस है, उसको हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्लियर करना है साथियों, तो आपके पास उसका सिलेबस होना ही चाहिए। अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझकर अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो आपकी नैया पार हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न जानेंगे, नया सिलेबस क्या है और कैसे आपको तैयारी करना है, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जो कार्यालय परिचारी है, उसको लेकर के नया नियमावली अधिसूचना जारी किया गया था। ये 22/9/2023 का है, यानी इसी पिछले मंथ का है, इसी ईयर का। तो इसमें सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर किया गया था, मैंने आपको अच्छे से समझाया भी था। यहाँ पे शॉर्ट में एक बार फिर से बताता हूँ, फिर यहाँ पर हम लोग सिलेबस भी देखेंगे। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया था कि ये जो है समूह ग के समक्ष मानी जाएगी। और यहाँ पे कार्यालय परिचारी जिसमें दिया गया था कि 4 स्तर पे इसमें प्रमोशन होता है आपका। तो 4 स्तर पर प्रमोशन, तो सीधी भर्ती होती है इसमें। और उम्मीदवारों को यहाँ से क्लियर हो गया था आपका कि ये सीधी भर्ती में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं यानी मैट्रिक अथवा समकक्ष होना होता है, तब आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें आपका 18 साल मिनिमम एज होता है और 37 साल मैक्सिमम एज होता है, जिसमें आपका ओबीसी एससी एसटी को छूट मिलती है एज में। तो यहाँ पे हमने देख लिया था इसको, अब हम लोग देखेंगे इसका सिलेबस क्या है, ताकि आप अच्छे से तैयारी करें और आपका सिलेक्शन हो सके। साथियों, इसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा ऐसे अपडेट्स के लिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब देखेंगे साथियों, तो वो तो नया वाला नियमावली था, लेकिन सिलेबस देखने के लिए हमको यहाँ पे आना पड़ेगा। जो प्रीवियस नोटिस है, ये है बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, और प्रेषक हम देखेंगे तो हिमांशु कुमार राय, भारतीय प्रशासनिक सेवा, सरकार के अपर सचिव। और ये लेटर आपका 2020 का है। चूँकि इसके पहले क्या होता था कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपना अलग अलग वैकेंसीज निकालती थी, तो उसके बाद से इसमें जब कोर्ट का दखल हुआ, तो उसके बाद से ये लेटर जारी किया गया है। देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट भी बताया गया है आपको। विषय में राज्य में कार्यालय परिचारी विशिष्ट की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या यहाँ पे दिया गया आपका। और CWJC संख्या यहाँ पे इतना है, तथा इतना में दिनांक 18/12/2019 को पारित न्यायाधीशों के अनुपालन के संबंध में, तो जो कोर्ट का ऑर्डर आया था 2019 में, उसके अनुसार यहाँ पे सिलेबस वगैरह जारी किया गया कि कैसे इसका सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पे सब उसी का लेटर लिखा गया है, बताया गया है। हम लोग मेन रूप से जो हमारे काम की चीज़ है यहाँ पे, तो पहले क्या देखेंगे, पहले क्या होता था कि दिनांक 26/3/2010 को अधिसूचना आलोचित अधिसूचना के कार्यालय परिचारी विशिष्ट के पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम उत्तीर्ण थी। तदंतर 12/12/12 को अधिसूचित बिहार कार्यालय परिचारी, चूँकि इसमें क्या होता था साथियों कि आपका पहले 8वीं पास मांगा जाता था, लेकिन 2012 में इसको मॉडिफाई करके इसको 10th पास कर दिया गया। और इसके बाद चूँकि इसमें एग्ज़ाम वगैरह अलग अलग जो कार्यालय होती थी वही ले लेती थी, तो उसके बाद से यहाँ पे एक वाद गया, मिथिलेश पाठक अन्य बनाम बिहार राज्य पाठक गया, और उसी में ये फैसला आया जिसमें ये आपका सिलेबस भी तय किया गया और ये तय किया गया कि बिहार एसएससी इसकी भर्ती लेगी। तो ये आपको कहीं ऐसा खबर नहीं मिलेगा, तो ऐसे खबर हम आपको लाते रहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो सिलेबस हम लोग देखेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से सिलेबस को समझ लें और आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सके। तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो क्या बताया गया कि उक्त विभागीय पत्र के अनुरूप विभिन्न विभागों जिलों द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में समर्पित आवेदनों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के बीच वन टाइम मेजर के रूप में एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजित की जाएगी। यानी अलग अलग कोई डिपार्टमेंट नहीं लेगी। उस समय क्या होता था कि कोई जिला कभी ले रहा है, कोई कार्यालय कभी ले रहा है, तो उसी को इसमें बताया गया है, जिसके लिए विज्ञापन का प्रकाशन तथा परीक्षा का आयोजन बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा किया जाएगा। तभी से इसको बोला गया कि ये BSSC करेगी। विज्ञापन के आलोक में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन दिया जाएगा, और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर सिलेबस की चर्चा की गई है, जिसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय पटना द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या यहाँ पर दिया गया है, ज्ञापांक नंबर 29/6/2011 में निहित समूह घ के कार्यालय परिचारी विशिष्ट पदों पर नियुक्ति हेतु
अभ्यर्थियों की कार्य अनुभव आधारित प्राथमिकता संबंधी मानदंड को नष्ट किए जाने का। पहले क्या होता था साथियों कि इसमें आपका जो अनुभव के आधार पर इसमें नंबर दिया जाता था और उसी के आधार पर सिलेक्शन होता था, तो इसको भी यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर आप लोग समझ लीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि इसमें किसी को काम के आधार पर अनुभव दिया जाएगा, तो अनुभव के आधार पर कोई फायदा नहीं मिलेगा यहाँ पे। उच्च मानदंडों के अनुरूप में विभिन्न जिलों के प्रकाशित विज्ञापनों के माध्यम से हुई थी नियुक्तियों के संबंधित बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित होने वाली आलोच्य परीक्षा में अनिवार्यतः शामिल होंगे। यानी उनको जो भी पहले सेलेक्ट हुए थे उनको बोला गया कि नहीं, आपको शामिल होना ही होगा परीक्षा में, और उसके लिए सिलेबस निर्धारित किया गया कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो 10वीं समकक्ष स्तर के। इसमें क्या रहेगा, आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य अंकगणित और सामान्य हिंदी ज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न का पूर्णांक 100 होगा। आइए यहाँ पे हम लोग पहले समझ लेते हैं कि जो 100 प्रश्न होंगे इसमें किससे कितने होंगे। देखिए, सामान्य ज्ञान का मतलब आप लोग क्लियर समझ लीजिए कि इसी में आपका साइंस भी रहेगा और यहाँ पे अंक गणित रहेगा, यानी अर्थमेटिक रहेगा, एडवांस मैथ नहीं रहेगा, और सामान्य हिंदी के यहाँ पे प्रश्न रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए अलग से रीजनिंग मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे आपका लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब एक दो इधर उधर क्वेश्चन हो सकते हैं कम बेस। तो 30 मैथ में, जिसमें आपका लगभग 20 से 22 के आसपास मैथमेटिक्स रहेंगे और 8 से 10 आपके यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न भी समाहित रहेंगे इसी में, चूँकि अलग से उसको मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन रीजनिंग का कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो जैसे नंबर सीरीज में, तो वो सब मैथ में ही काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे लगभग 30 प्रश्न वहाँ से आएंगे। यहाँ से आपका मैथ समझ लिए। सामान्य हिंदी का बात करें तो ये भी लगभग आपका 25 प्रश्न आएगा ही आएगा। तो 30 और यहाँ पे 25 आपका कितना हो गया, तो 30 और 25 यहाँ पे 55 हो गया, बच गए 45। तो 40 से 45 जो क्वेश्चन होते हैं आपके जीके जीएस के होते हैं, जिसमें आपके करंट अफेयर रहेंगे, सामान्य हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, ये सब रहेंगे। इसके अलावा आपका इसी में साइंस रहेगा, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस रखे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी आप लगभग 30 प्लस मैथ और प्लस रीजनिंग मिला के चलेंगे, चूँकि रीजनिंग अलग से मेंशन नहीं है लेकिन इसी में आएगा। और 25 आपका हिंदी रहेगा, तो हिंदी का भी अच्छे सब लोग, जैसे इसमें व्याकरण वगैरह पूछेगा, ये सब आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। और बाकी बच्चे 40 से 45, तो इसमें जीके जीएस रहेंगे, जिसमें साइंस, ज्योग्राफी जो जनरल होता है, और उसमें करंट अफेयर भी पूछे जाएंगे। अब इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो परीक्षा शुल्क निर्धारण बिहार कर्मचारी चयन आयोग करेगा, तो वो तो परीक्षा शुल्क की अलग की बात है, नोटिफिकेशन में आ जाएगा। कार्यालय परिचारी की नियुक्ति की उपयुक्त परीक्षा से आच्छादित पूर्ण से विज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध जिला स्तर पर नियुक्ति की कार्रवाई विभाग पदाधिकारी नहीं की जाएगी। इस हेतु स्वच्छ विज्ञापन का प्रकाशन बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो राज्य में समूह घ की होने वाली भावी नियुक्तियों के संबंध में उपयुक्त निर्णय बाद में लिया जाएगा। यानी उस समय बताया गया था, तो अब जो नई भर्ती आई है इसमें ये नियम लागू होगा। अब सबसे बड़ा सवाल साथियों कि क्या यहाँ पे एक ही एग्ज़ाम होगा या 2 एग्ज़ाम होगा, तो आइए इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, जो 2010 की नियमावली है। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों, हमने यहाँ पे जो 2010 का नियमावली है, यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग को उसको ओपन कर लिया है, जिसमें देखेंगे आपका यहाँ पे जैसे कि इसमें बताया गया है कि मैट्रिक स्तर, 10+2 और ग्रेजुएशन स्तर पे एग्ज़ाम ली जाती है, जिसमें आपका यहाँ पे बताया गया है कि परीक्षाएं 2 चरणों में ली जाएंगी किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए, यानी तीनों में से किसी के भी लिए। अगर समीक्षा के बाद 40,000 से अधिक आवेदन आते हैं तो यहाँ पे प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी होगा, अगर कम आते हैं तो प्रीलिम्स से ज़्यादा एग्ज़ाम, यानी 2 एग्ज़ाम होगा, पीटी और मुख्य परीक्षा। तो देखिए इसमें तो बताया गया है कि 2 एग्ज़ाम होगा, लेकिन जो 2020 का भी मैंने नोटिफिकेशन दिखाया उसमें एग्ज़ाम को लेकर के कोई मेंशन नहीं किया गया है कि कितने चरण में होगी। हाँ, वहाँ पे सिलेबस मेंशन है, तो सिलेबस उसके अनुसार आप लोग तैयारी कीजिए। तो इसके लिए मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन आने तक वेट करना चाहिए, क्योंकि ये पहले का है जिसमें बताया गया है कि ज़्यादा आवेदन आएगा तो आपका 2 चरण में एग्ज़ाम होगा, लेकिन वो ग्रुप डी का भर्ती है, तो जहाँ तक लगता है कि एक ही होना चाहिए। लेकिन एक कारण ये भी लग रहा है कि अगर ज़्यादा फॉर्म आएंगे तो फिर शॉर्टलिस्ट करने के लिए हो सकता है कि 2 एग्ज़ाम ले लिया जाए, तो नोटिफिकेशन में उसको क्लियर मेंशन कर दिया जाएगा। तो अभी चूँकि अगर 2 एग्ज़ाम होंगे तो अगर आपका सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सिलेबस वही रहेगा मेंस के लिए भी, क्योंकि आपने एसएससी का एग्ज़ाम दिया होगा या नहीं भी दिया है तो आपको बता दूँ कि कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम होता है तो उसका प्री और मेंस दोनों का सिलेबस सेम ही होता है। तो आप लोग तैयारी करें उस सिलेबस को जो मैंने बताया है, उसको देखते हुए ध्यान में रख करके, और जो भी होगा नोटिफिकेशन में मेंशन हो जाएगा कि आपका 1 एग्ज़ाम होगा या 2 एग्ज़ाम होगा। लेकिन अभी मान के चलिए कि 1 ही एग्ज़ाम होगा, चूँकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, और सिलेबस आपका जो मैंने बताया वो सिलेबस वही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ऐसे अपडेट्स के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए अपडेट में, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें।
धन्यवाद।